हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका लास्ट चैप्टर एंड लास्ट वीडियो लेके आया जो कि बढ़िया होने वाला है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कवर करने वाले हैं। अभी तक लगभग पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद 4 क्वेश्चंस पेपर आए, मतलब 2 मार्च के एंड 2 जुलाई के। उसमें से 3 क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे टाइप का सम आपको देखने मिलेगा जिसमें 2 बैक्टीरिया वाला, एक सेम सम 2 बार बैक्टीरिया वाला है और एक सम दोनों एक्टिविटी के लिए आया था और एक सम जो पॉपुलेशन को सॉल्व करने के लिए आया था। दोनों क्वेश्चन में सेम लॉजिक है, सिर्फ वीडियो एक बार इसको देख लो। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आप आसानी से सम को सॉल्व कर सकते हो। बड़े ही इजी वे से मैं इसको समझाने वाला हूँ, सो पूरा फोकस करो, देखते हैं कैसे सॉल्व करते। तो पहला सम यहाँ पर है बैक्टीरिया वाला, इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर डबल इन 4 आवर्स। तो बोला है कि 12 आवर्स में कितने बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे। देखिए दो टाइप के प्रोपोर्शनेट होते हैं। एक प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि टाइम बढ़ते जाता है और सिमिलरली बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे पॉपुलेशन की बात। देखिए टाइम बढ़ते जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। सिमिलरली पॉपुलेशन हो या बैक्टीरिया हो, दोनों इंक्रीजिंग मोड पे, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, जो कि आपने 7 स्टैंडर्ड में सीखा। तो वही लॉजिक में आपको यूज करके पूरा सम सॉल्व करके दिखाने वाला। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे लेट क्या लिखता हूँ, x be the number of नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। मतलब अभी जैसा टाइम, देखो यहाँ पे क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मतलब क्या यूज करेंगे, लाइक डेरिवेटिव, राइट ना। हाँ, तो बैक्टीरिया बढ़ते जाए तो कैसे, प्रपोर्शनल टू टाइम बोला है, तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए बैक्टीरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब बैक्टीरिया चेंज, याद आ रहा है, इसीलिए बोला डिटेल में समझो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने ये समझा, नहीं दिखा होगा तो एक बार देख लो। dx अपॉन dt मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज। x मींस बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट बैक्टीरिया को हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया। तो ऐसा इक्वेशन, या बोलो इक्वेशन बोलने से बड़े वेरिएशन लाइक है ना, तो ये मिल गया। अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx। तो k का मतलब ही क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। याद आ रहा है, 7 में सीखा था, वही बात है। अभी इसके बाद हम क्या करने वाले, देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो कि 8.5 या 8.6 में हो, आपने नहीं किया होगा तो एक बार देख सकते हो, वहां का सेम लॉजिक यहाँ यूज करेंगे। तो x यहाँ शिफ्ट करूंगा तो x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ के क्या बनेगा, डिवाइड, तो 1 by x dx एंड dt को भेजूंगा मैं वहां पे। यस, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो वेरिएबल x एक तरफ और k तो कांस्टेंट ही है और t एक तरफ आ गया। अभी हम इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू k, आपका कांस्टेंट है उसको ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा 1 एंड dt। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, log ऑफ मॉड ऑफ x वाला। यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ x, या फिर ओनली log x भी लिख सकते हूँ, k इंटू x। लेकिन यहाँ पे dt है तो मैं t लिखूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और एज यूजुअल c जो है वो कांस्टेंट। आप बोलेंगे सर इस तरफ क्यों नहीं लिखा, देखो c है कांस्टेंट है, इस तरफ लिखो उस तरफ, दोनों तरफ से लिखूंगा तो कट जाएगा ना, दोनों में से किसी एक तरफ ही लिख लो, ठीक है। तो ये बन गया मेन आपका इक्वेशन, यहां सब होने वाला है, ये गलती मत करो, ये सही आ गया, पूरा सम आपका सही आने वाला। तो यहाँ पूरा आराम से सॉल्व करो, गलती से भी यहाँ x मत लिखो। तो आई होप क्लियर होगा, जिसको भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का लॉजिक क्लियर है ना, वो आराम से करेगा। वो दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाके पहले वो देख लो, बड़े काम के क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सम पॉपुलेशन का हो या बैक्टीरिया का हो, ऑलवेज जो टाइम है ना आपको 0 लेना है, व्हेन t इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम बैक्टीरिया का कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को हमने x एज्यूम किया, वो हमें पता नहीं है कितने टाइम से, तो उन्होंने टाइम्स पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स का n लिख दिया। तो इनिशियली आपके पास बैक्टीरिया n है, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यूज। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो मैंने बॉक्स करके रखा, हर बार यही जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, 2-3 बार रिपीट भी किया कि x नहीं आएगा t आएगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या मिलेगा आपको, log x के जगह आएगा n
इज इक्वल टू के, टी के जगह आएगा 0 प्लस सी। तो बताइए सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, log n। तो मैं साइड चेंज करके लिखता हूँ, सॉरी। तो देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, log n। log n, सी का मतलब ही क्या था, कांस्टेंट। सी का मतलब ही क्या था, कांस्टेंट। तो देखिए वैल्यू हमें मिल गई। अभी देखते हैं आगे। चलिए इसके बाद क्या बोला है, बैक्टीरिया डबल्स इन 4 आवर्स, राइट, डबल्स इन 4 आवर्स। तो यहाँ पर लिखूंगा व्हेन टाइम 4 आवर्स, राइट, एंड बैक्टीरिया डबल हो गए। तो इनिशियल बैक्टीरिया कितने थे देखना जरूरी, n थे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2n। यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 2n। चलिए ये वैल्यूज अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहां जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते करते मैं सी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए log, यहाँ पे क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2n इज इक्वल टू, आगे क्या है k की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद t मतलब टाइम, तो टाइम कितना है 4 प्लस सी की वैल्यू कितनी है log n। देखो बड़े ही इंटरेस्टिंग सम है। तो यहां हम करेंगे 2n माइनस log n और इस तरफ बचेगा 4k। अभी दोनों बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, log 2n में से log n को माइनस करेंगे log n लिखते हैं, गलत। log का बेसिक रूल आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो लिखता हूं मैं, सिंगल log में कन्वर्ट करते समय दोनों का करते हैं डिवीजन। देखो log m माइनस log n ऐसा कुछ रहेगा, तो हम रिजल्ट क्या लिखते हैं, log ऑफ m अपॉन n। आई होप आपको यहां तक होगा क्लियर, यस। तो देखते हैं अभी, देखिए nn को काट दो तो क्या है आपका log 2 इज इक्वल टू कितना आया 4k। अभी 4 मल्टीप्लाइड है, वहां जाके डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, k इज इक्वल टू log 2। अभी आप बोलोगे सर 2 2 जा 4, यहाँ तो कट रहा है, नहीं, log 2 जो है वो अलग टर्म है। जैसे कि समझो ना कि ये 5 है इंटू ये 35, तो क्या 5 5 कट कर दोगे, नहीं ना। तो ऐसी बात है, log 2 एक कंप्लीट टर्म है, तो उसको आप ऐसा डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, जो भी है 1/4 log 2। साइड चेंज करके लिखना है तो लिख सकते हो। अभी आपके पास क्या क्या है, उन्होंने क्या बोला था, वो बोल रहे थे 12 आवर्स में बैक्टीरिया कितने होंगे। तो इसका मतलब थर्ड केस क्या आ गई आपकी, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 12 एंड बैक्टीरिया कितने होंगे हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अभी आपको क्या मिला है, सी तो ऑलरेडी पहले ही था, नया वाला क्या मिला है, के मिला है। तो सी, के एंड टी, ये तीनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये जो बॉक्स किया ना वहां जाके सब्स्टिट्यूट करो। तो log x का क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं, वही निकालना है। फिर के कितना देखो 1/4 log ऑफ 2 into, इसके बाद क्या है टी मीन्स टाइम कितना है 12, राइट, एंड क्या है आगे प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी है log n, यस log n। बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। देखिए अभी क्या होगा, ये यहां से डिवाइड होगा, यस यहां से डिवाइड होगा क्योंकि log 2 अलग है ना। चलिए एक काम कर दो, log 2 को कंफ्यूजन ना होने के लिए log 2 सेपरेट लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये 4 नंबर है नॉर्मल, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पे है log 2 प्लस log n। तो एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से ये 3 आगे लाया, ऊपर जाएगा मतलब ही बचेगा, बनेगा यहाँ पे log 3 और यहाँ पे आ जाएगा log n। चलिए तो आंसर कितना मिला आपको, log 8 प्लस log n। तो आपका log x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, log 8 प्लस log n। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बैक टू बैक 2 बार एक्टिविटी के लिए ही आया है, तो जरूरी नहीं कि इस बार एक्टिविटी के लिए आए, ये सॉल्व करने के लिए भी सीधा 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है, जो कि 8.6 का थर्ड क्वेश्चन, चलिए फटाफट मैं उसको भी समझा देता हूँ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्या है देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये सेम बैक्टीरिया वाला ही क्वेश्चन है, तो ये रेडीमेड फॉर्मेट में इसमें ही आपको समझा दूंगा। तो हाँ खुद ट्राई कर लेना, तो जरूर आ जाएगा आपको भी, ठीक है। तो इनिशियली बैक्टीरिया वगैरह जो है एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं, सेम रहेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि इनिशियली जो बैक्टीरिया वो 1000 है, ठीक है। सो मैं इनिशियली का मतलब टाइम ऑलवेज 0 लेना है। बैक्टीरिया यहाँ मैंने n लिखा था क्योंकि वो वाले सब में पता नहीं था, यहाँ 1000 है तो मैं यहाँ 1000 लिखूंगा। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट में, यहाँ ये वाला इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करके मुझे मिलेगा सी। ओके, दूसरी बात क्या बोला आगे कि बैक्टीरिया डबल्स इन 1 आवर बोला है। तो टाइम कितना होगा, 1 आवर मतलब 1, और डबल मतलब यहाँ पर भी डबल हुआ था ना, राइट। तो यहाँ जितना बैक्टीरिया, यहाँ कितना 1000 है,
तो यहाँ बैक्टीरिया कितने बनेंगे आपके 2000, तो उसका यूज करके आपको कितना मिलेगा, के की वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगी देख लेना। ओके, और लास्ट में पूछा उन्होंने कि 5/2 आवर्स में आपके बैक्टीरिया कितने होंगे, सेम टाइम आपका 5/2 आएगा और बैक्टीरिया क्वेश्चन मार्क सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, कल ही आपका एग्जाम है, इसीलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गाइस, मैं अभी एक पॉपुलेशन वाला सम दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार पॉपुलेशन का भी सम एक्टिविटी के लिए नहीं, सीधा सॉल्व करने के लिए आया था, और ये जो एक्सरसाइज वाले ना उसी में से आते हैं, तो पूरा एक्सरसाइज अच्छे से रेफर कर लो। इसीलिए मैं आपको पॉपुलेशन का भी एक सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, जैसा आपने बैक्टीरिया का किया ना सेम एज इट इज पॉपुलेशन का है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो और पहला वाला स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा टाइम बचाने के लिए। पॉपुलेशन के लिए हम पी एज्यूम करेंगे, बैक्टीरियल के लिए एक्स एज्यूम किया था। ऐसा जरूरी नहीं है कि पी एज्यूम करो, आपको एक सही लग रहा है एक्स एज्यूम करो, चलेगा। तो यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ जैसा पिछले टाइम किया था। पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम टी प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन प्रेजेंट, इसको ऐसा प्रेजेंट किया था, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ अभी क्या किया था याद है ना, dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp, राइट। क्या लिखूंगा, kp। अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। dp, ये p मल्टीप्लाइड है, यहाँ के 1/p बनेगा, ये k एज इट इज एंड dt एज इट इज। पहले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से समझा दिया, इसीलिए अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट लिखते जा रहा हूँ। ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लगाना आपको, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p dp इज इक्वल टू k को निकालो बाहर, अंदर बचेगा 1 dt। आई होप यहाँ तक होगा क्लियर। अभी इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा आपको, log p इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा k। प्रीवियस केस में मैंने समझाया था x नहीं लिखना, यहाँ पे क्या है t है तो t लिखना, प्लस c लिखना मत भूलो। आई होप यहाँ तक होगा आपको क्लियर। अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते जो कि गिवन वैल्यूज है वो, यहाँ तक तो अब जैसे कि मैंने बोला था, जैसा पॉपुलेशन का सम है या बैक्टीरिया का सम है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक सब होने वाला है सेम, राइट। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 इयर्स, इसका मतलब शुरुआत में टाइम तो जीरो ही होगा ना, बट ऑब्वियस। एंड जो पॉपुलेशन था वो कितना, 40,000 से 60,000 हुआ, इसका मतलब ही क्या है, पॉपुलेशन कितना था 40,000। अभी यही इक्वेशन में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, p के जगह लिखता हूँ 40,000 इज इक्वल टू k, t की वैल्यू है 0 एंड c। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डायरेक्ट लिखता हूँ log 40,000। इतना बेसिक चीज है तो आप समझ ही होंगे कैसे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि k इंटू 0 करेंगे तो बट ऑब्वियस 0 ही आएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं कंटिन्यू। अभी नेक्स्ट में क्या बोला था, व्हेन इन 40 इयर्स बोला ना, इन कितना बोला, इन 40 इयर्स, तो टाइम 0 था तब पॉपुलेशन 40,000 थी। इन 40 इयर्स मतलब टाइम 40 आएगा, पॉपुलेशन कितना बनेगा 60,000, राइट। सेम प्रोसेस है, तो यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखूंगा मैं t के जगह सॉरी p के जगह लिखूंगा 60,000, जो कि देखो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें पता नहीं है एंड t की वैल्यू है 40, तो मैं 40 लिखूंगा, ओके, प्लस c की वैल्यू कितनी है, log 40,000, तो log 40,000। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो 40,000 है उनको वहां जाके करूंगा माइनस, चाहिए तो आप है ना सब ब्रैकेट करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 9 नहीं है लॉग है, ठीक है। log 40,000 इज इक्वल टू 40k, राइट। अभी प्रीवियस केस में जैसे मैंने समझाया था वैसे ही करेंगे। जब दो लॉग के बिटवीन माइनस आता तो ज्यादा सोचना नहीं है, दोनों सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते समय आ जाएगा डिवीजन। ये कॉमा वगैरह नहीं देना तो मत दे दो, ठीक है। चलो तो देखो 22 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो सिंपल आ जाएगा आपका log 3/2 इज इक्वल टू 40k, राइट है। 40 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना बनेगा 1/40, यानी कि log 3/2 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, ये देखिए सॉरी k की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 1/40 ऑफ log 3/2, तो देखिए ये मिल गया। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी हम देखते हैं आगे क्या पूछे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। इसका मतलब क्या बोला है, 20 साल के बाद कितना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग करते यहाँ पे गड़बड़, सीधा टी की वैल्यू लेते 20, जो कि गलत होगा। उन्होंने बोला कि 40 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स, मतलब भी क्या होगा 40 प्लस 20 यानी कि कितना 60। तो ऐसे केसेस में पॉपुलेशन को हम ले लेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन वही निकालना है, पॉपुलेशन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना जो भी मैंने बॉक्स किया वहां जाके
आपके पास c की वैल्यू है, आपके पास k की वैल्यू है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और साथ में आप अभी t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ log p तो पता ही नहीं है, यस। उसके बाद k की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना मिले 1/40 log कितनी मिली है 3/2, राइट। 3/2 इंटू टी की वैल्यू है 60 प्लस आगे क्या है सी की वैल्यू log 40,000 कितनी है log 40,000, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखिए, ये 0 काट दो सबसे पहले तो एंड 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, 3 1 जा 3 एंड 2, तो आपको आंसर मिलेगा 3/2। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। प्लस log 40,000 कितना आएगा log 40,000। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी ये 3/2 को मैं शिफ्ट करूंगा ऊपर, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका log 3/2 और इसकी पावर 3/2 प्लस log 40,000, राइट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते समय ये जो नंबर बचे हैं ना, उनका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, राइट। देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको साइड में सॉल्व करके दिखा तो डायरेक्ट आंसर लिख ले, है ना, क्योंकि स्टेप लिख बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी इतना बड़ा सम हो गया है। तो साइड में दिखा देता हूँ। 3/2 का पावर 3/2 मतलब क्या होता है, सिंपल, इसको मैं ऐसा 1/2 लिख सकता हूँ और बाहर उसका क्यूब लिख सकता हूँ, यस। उसके बाद क्यूब 1/2 का मतलब ही क्या होता है, नथिंग बट 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट का क्यूब करेंगे, इसका मतलब रूट को हम 3 बार लिखेंगे, तो पहले 2 रूट का मतलब होगा ये ओरिजिनल नंबर और एक रूट आपका बच जाएगा। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर समझा दिया मैंने ऑलरेडी। डायरेक्ट आंसर देखो हो जाएगा log 3/2 ब्रैकेट के अंदर 3/2 इंटू सॉरी यहाँ पे आपका 40,000, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ के log, यहाँ पे क्या है आपका log p, तो यहाँ log उड़ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20,000 बनेगा, यस। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 60,000, राइट, इंटू ये √3/2 का आंसर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 1.2247। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पॉपुलेशन यहाँ मिल जाएगा, जो कि देखिए 1 2 3 4 डेसिमल के बाद पॉइंट है एंड 4 जीरो से, तो पॉइंट भी चला गया एंड जीरो भी चले गए, तो यहाँ पे कितने बाकी है 6 बाकी है और यहाँ पे 12,247 बाकी है। तो आप अपने हिसाब से इसका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, देखो 6 7 से कितना बनेगा 42, कैरी कितना आ जाएगा 4, 6 4 जा 24 प्लस जो आपका कितना आता है कैरी 4, है ना 28, अभी कितना बचेगा यहाँ पे फिर आगे 28 मतलब 2, सो 2 6 2 जा 12 प्लस 1 3, कैरी गया अपना कितना गया 1 एंड यहाँ पे 12 इंटू से 73, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। जितने भी मैंने पॉपुलेशन का भी एक समझाया और बैक्टीरिया का भी एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। ये एक्सरसाइज बहुत ही होने वाला है इंपॉर्टेंट, और हमने ऑलरेडी 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ऐसा एक पॉपुलेशन का भी क्वेश्चन है, वो भी आप एक बार रेफर करो, और लास्ट में जो इनवर्स वेरिएशन का है वो भी आप एक बार रेफर करो, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 11 मार्क्स। तो इस चैप्टर से एक हाथ क्वेश्चन आएगा, ये आएगा एक्टिविटी या फिर सीधा 4 मार्क्स के लिए। तो पूरा अच्छे से रेफर करना, अभी भी टाइम है आपके पास, इस वीडियो को अच्छे से देख लो, और वीडियो देखते देखते ही एक हाथ दूसरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला वो ट्राई कर लो। वैसे भी अभी आपके पास सिर्फ एक दिन ही बाकी है, तो भाई जितना एफर्ट्स ले सकते हो एफर्ट्स ले लो, डू योर बेस्ट। और ये जो है ये अच्छे से एक बार रेफर करो, ओके, और पूरा एक्सरसाइज एक बार अच्छे से रेफर करो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये सम आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली ये सम आएगा ही आएगा, और जो आएगा जो एक्सरसाइज से ही आएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको होगा क्लियर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। कर लो ना रे बाबा, क्या कल करोगे क्या पेपर के बाद, कर लो फटाफट कर लो अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इस वीडियो को लाइक करो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट।